हमारे हाथों में जब माइक होता है और सामने कैमरा होता है तो कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जिसका अंजाम क्या होगा इस पे नहीं सोचते। टीएसएल की टीम दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंच के जो आम लोग करते हैं हमने भी वही किया ट्रैवल करने के लिए। ओला उबर को हायर किया और यकीन मानेंगे कि एक दिन में हम 3 अलग अलग लोगों से मिले, टैक्सी चलाने वाले ही, और उन 3 अलग अलग लोगों से सिर्फ एक कॉमन सवाल पूछा कि क्या वो सरकार से खुश हैं। और उन तीनों के अलग अलग जवाब थे। उन जवाबों को सुन के हमें ये लगा कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है जर्नलिस्ट होने के नाते। जो पहले कैब ड्राइवर थे वो एक धर्म को बिलोंग करते थे और सरकार कैसी है पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पसंद नहीं थी सरकार। उन्हें सरकार से इस तरह से नफ़रत थी कि सरकार की हर पॉलिसी पे, हर तरह सरकार कोई भी एक्शन लेती है उससे उन्हें नफ़रत थी। जबकि वैक्सीन जो है उन्हें लगता है कि वैक्सीन इस सरकार द्वारा आई है, इस सरकार के टाइम पे आई है, तो ये वैक्सीन भी ख़राब है और उसी के चलते उन्होंने वो वैक्सीन लगवाई भी नहीं। कोविड-19 का कितना डर है इसको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इस वजह से कि वो सरकार को पसंद नहीं करते उन्होंने वो वैक्सीन नहीं लगाई। जब उनसे पूछा कि और क्या परेशानियाँ हैं उन्हें सरकार से, तो कोई भी नहीं थी। फिर जब हम दूसरे टैक्सी ड्राइवर से मिले तो उनसे भी यही सवाल पूछा कि सरकार से क्या वो खुश हैं। तो वो सरकार से इस कदर खुश थे कि सरकार क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या किसके लिए सही है, नहीं सही है, कुछ अगर उसमें कुछ खामियां हैं, वो सब भी उन्हें पसंद थी। एक इंसान वो जिसे सरकार से नफ़रत है, उसकी हर चीज़ से नफ़रत है, और दूसरा इंसान वो जिसे सरकार से प्यार है और उसकी हर चीज़ से प्यार है, चाहे उसमें कोई कमी हो, कोई खोट हो, लेकिन हर चीज़ से प्यार है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी ज़रूरतें जो हैं, जो आम आदमी की ज़रूरत होती है, वो पूरी हो पा रही है, तो उन्होंने कहा हाँ पूरी हो रही है, लेकिन वो कोई और सरकार जो है वो कर रही है। यहीं फिर हम तीसरे आदमी से मिले। वो जो तीसरा आदमी था ना, उसी में भारत बसता है। उस तीसरे आदमी से जब हमने पूछा कि सबसे पहले तो यही पूछा कि क्या वो खबरों को फॉलो करते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इन सब का समय नहीं मिलता, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, हमारे जो सपने हैं उन बच्चों के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए मैं पूरा दिन काम करता हूँ, घर जाता हूँ तो कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताता हूँ। बाकी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन किसके खिलाफ में है, कौन जो भी कोई कुछ कर रहा है, इससे मैं दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरे बच्चे हैं, उनका अच्छा भविष्य है, उनकी पढ़ाई है। और वैक्सीन इन्होंने भी नहीं लगाई थी, लेकिन उसका रीज़न जो था वो कुछ और था। रीज़न था कि वो बीमार थे और उन्हें ये लग रहा था कि शायद मुझे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या कुछ और जो भी रीज़न थे। साफ़ तौर पे ये पता चलता है कि ये इंसान जो टेलीविज़न से दूर है, इसे पता है कि ज़िंदगी चलाने के लिए और अपना जो अच्छी से अपनी जो लाइफ है उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी शिक्षा चाहिए, और वही वो अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहा था। और वही आने वाली सरकारों से वो डिमांड भी कर रहा था कि कोई भी सरकार, चाहे अभी की जो सरकार है या आने वाली सरकार है, उन सब का जो अप्रोच है वो भी यही सब होना चाहिए, क्योंकि उसका खुद का अप्रोच भी यही था। साफ़ तौर पर ये कि जब हम माइक पकड़ते हैं तो हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें लोग सुनते हैं, हमसे लोग धारणा बनाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उन तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।